हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा जीएसटी टैक्स पेयर को जब अपनी R1 फाइल करने जा रहे तो उनको DRC 016 की कुछ इंटीमेशन एरर आ रही है और ये जो एरर आ रही है उसके कारण वो अपनी नेक्स्ट मंथ की R1 भी फाइल नहीं कर पा रहे। तो इस वीडियो में हम पूरा ही डिटेल में डिस्कस करेंगे कि DRC 016 की इंटीमेशन क्यों आ रही है, इसका कैसे कंप्लाइंस करना है, पूरा ही स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। तो बने रहे अंत तक और वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए चलो जानते हैं कि ये जो DRC 016 की इंटीमेशन एरर जो आ रही है उसका कैसे कंप्लाइंस करना है एंड क्या मीनिंग है। यस फ्रेंड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं कि ये जो इंटीमेशन एरर है वो उसमें क्या कंटेन है। तो ये जो एरर है वो मैसेज में इटसेल्फ ही लिखा है कि यहाँ पे ऐसा है कि आपने जो भी प्रीवियस रिटर्न फाइल किया उसमें आपने एक्सेस आईटीसी क्लेम कर लिया एज कम्पेयर टू 2B। तो यहाँ पे ऐसा है कि ये जो DRC 016 है वो पार्ट ए में आपको इंटीमेशन आया है तो आपको पार्ट बी में उसका पूरा ही रिस्पॉन्स करना है एंड देन यहाँ पे आपको पार्ट बी बताया गया है रिस्पेक्टिव दिस एरर में। तो यहाँ से तो इतना तो क्लियर कट आइडिया आ जाएगा कि प्रीवियस रिटर्न कुछ फाइल हुआ है उसमें आपने एक्सेस आईटीसी क्लेम किया है एंड उसी के लिए आपको DRC 016 का यहाँ पे पार्ट ए में इंटीमेशन मिला है। यस, तो ये इंटीमेशन मिला है। अभी इसके कंप्लायंस के लिए हमें क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जीएसटी की साइट पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको सर्विसेज टैब पे आना है एंड देन रिटर्न टैब एंड देन रिटर्न कंप्लायंस टैब पे आना है। आप जैसे ही रिटर्न कंप्लायंस टैब पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे दो टैब मिल जाएंगे। फर्स्ट है लायबिलिटी मिसमैच दैट इज DRC 01B एंड आईटीसी मिसमैच दैट इज DRC 01C। लायबिलिटी मिसमैच दैट इज DRC 01B के लिए डिटेल वीडियो मेरी चैनल पे अवेलेबल है, इसके लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम आईटीसी मिसमैच दैट इज DRC 016 की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे जान लेते हैं कि आपको DRC 016 में इंटीमेशन कब मिलेगी। तो यहाँ पे ऐसा है कि एज पर रूल 88D के अकॉर्डिंग आपने आईटीसी क्लेम किया है एक्सेस एज कम्पेयर टू 2B, मतलब जो भी आईटीसी अवेलेबल था 2B में उससे ज्यादा बाय प्री डिफाइंड लिमिट, मतलब कुछ एक्सेस आपने आईटीसी क्लेम कर लिया है 3B में एंड उसी के कारण आपको यहाँ पे DRC 016 का इंटीमेशन मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसा है कि DRC 016 का इंटीमेशन आपको पार्ट ए में मिलेगा एंड उसका रिस्पॉन्स आपको पार्ट बी में करना है। यहाँ पे ऐसा है कि आपने जो लायबिलिटी एक्सेस जो आईटी से आपने एक्सेस क्लेम करी है उसका अगर आपको पेमेंट बन रहा है तो आपको पेमेंट करना है। अगर आपके पास कुछ रीजन है तो आपको रीजन भी पार्ट बी में प्रोवाइड करना है। हम पूरा ही स्टेप बाय स्टेप आगे देखने वाले हैं कि कैसे आपको रिस्पॉन्स सबमिट करना है। तो यहाँ पे ऐसा है कि चलो ये इंटीमेशन तो आपको मिल गई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या चेक करना है। तो फर्स्ट जो चेक करना रहता है वो आईटीसी के लिए आपको उसके लिए जीएसटी की साइट पे सर्विसेज रिटर्न एंड देन टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन टैब पे क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपको ऐसे नंबर ऑफ 6 टैब मिल जाएंगे, उसमें हमें चेकआउट करना है आईटीसी के लिए। तो आपको यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम एंड ड्यू पे क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 पे आप क्लिक करोगे आपका पूरा ही आईटीसी का यहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट आइडिया आ जाएगा कि DRC 016 का जो इंटीमेशन आया है क्यों आया है। तो ये जो केस मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे ऐसा था कि अक्टूबर मंथ में कुछ 2B में ऐसा फिगर था एंड 3B में कुछ ऐसा फाइल हुआ है। तो यहाँ पे कुछ वेरिएंस है, जो आईटीसी अवेलेबल थी एज पर 2B एंड जो क्लेम करी है 3B में उसमें कुछ वेरिएंस है, जिसके कारण यहाँ पे क्लाइंट को DRC 016 का इंटीमेशन मिला है एंड अगर वो इंटीमेशन का विद इन 7 डेज रिप्लाई नहीं करते हैं तो यहाँ पे उनकी नेक्स्ट मंथ की R1 वो फाइल नहीं कर पा रहे, मतलब R1 उनकी ब्लॉक हो गई है। तो यहाँ पे हमने ये पूरा ही देखा
कि ये DRC016 की इंटीमेशन क्यों आई है। इसके कंप्लायंस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पूरा ही हमारा ITC समरी चेक करना है। ITC समरी चेक करने के लिए आपको पूरा ही ये पाथ जो मैंने बताए उनके हिसाब से टैक्स लायबिलिटी एंड ITC कंपैरिजन पे जाके आपका पूरा ही ITC का फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है। तो ये तो हो गई पहली बात जो हमें क्लियर कट देखनी ही देखनी है। ये पूरा ही चेकआउट करने के बाद यहाँ पे आपको DRC016 का जो इंटीमेशन आया है उसका कंपलसरी विदिन 7 डेज में आपको रिप्लाई करना ही करना है। तो अभी हम देख लेते हैं साथ ही साथ कि DRC016 का इंटीमेशन का कैसे रिप्लाई करना है। तो आइए चलो देखते हैं। यस फ्रेंड, तो DRC016 के रिटर्न कंप्लायंस के लिए आपको GST के साइट पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद सर्विसेज टैब एंड देन रिटर्न कंप्लायंस टैब पे क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको 2 टैब मिल जाएंगे। तो हमें जो कंप्लायंस करना है वो है फॉर DRC016। DRC016 पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पे 3 ऐसे करके पॉइंट मिल जाएंगे। फर्स्ट वन है रेफरेंस नंबर, रिटर्न पीरियड एंड स्टेटस। तो यहाँ पे ऐसा है कि आपका जो भी रेफरेंस नंबर है उसके हिसाब से आपको ये पूरा ही कंप्लाई करना है DRC016 का कंप्लायंस। तो आप रेफरेंस नंबर के हिसाब से भी सर्च आउट कर सकते हो, रिटर्न पीरियड हिसाब से भी, एंड जो भी आपका स्टेटस है उनके हिसाब से भी आप सर्च आउट करके आप पूरा ही कंप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाला है एंड देन फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करा है एंड देन सर्च बटन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पे पूरा ही आपका ये DRC016 का इंटीमेशन मिल जाएगा। तो ये DRC016 का इंटीमेशन आपको ऐसा दिखेगा। आपके केस में जो भी फिगर है उसके हिसाब में आपको यहाँ पे DRC016 का कंप्लायंस इंटीमेशन ऐसे दिखेगा। तो ये जो DRC016 का पार्ट ए है उसमें पूरा ही इंफॉर्मेशन रहेगा कि आपको ये क्यों भेजा गया है। तो आपको ये ध्यान से रीड आउट करना है। तो यहाँ पे ये जो केस है उसमें ऐसा है कि जो भी ITC अवेलेबल थी एज पर 2B उनके फिगर लिखे हैं एंड जो भी आपने 3B में क्लेम करे उनके हिसाब से यहाँ फिगर आउट किया है एंड यहाँ पे एक्सेस ITC क्लेम हुआ है इन सेस। तो उसी के कारण उनको DRC016 में इंटीमेशन मिला है। देन यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से रीड करना है। आप वीडियो पॉज करके भी रीड कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट है 2 एंड 3 पॉइंट। यहाँ पे ऐसा लिखा है कि रूल 88D के अकॉर्डिंग आपको जो भी ये DRC016 का इंटीमेशन मिला है उनका अगर आपको पेमेंट बन रहा है तो पेमेंट करना है, अदरवाइज आपके पास कोई रीजन है जिसके कारण आपको मतलब ऐसे ITC का कुछ मिसमैच आया है आपके रिटर्न में, तो वो रीजन भी आपको विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज में आपको सबमिट करना ही करना है। अगर आप नहीं करोगे तो नेक्स्ट मंथ का आप R1 फाइल नहीं कर पाओगे। देन ये जो 3rd पॉइंट है उसमें भी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है कि अगर आप रिप्लाई नहीं सबमिट करते हो तो डिमांड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 73 एंड 74 भी इनिशिएट हो जाएगी एज द केस मे बी। तो यहाँ पे DRC016 का कंप्लायंस वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पार्ट ए है वो इंटीमेशन था। अभी हम जान लेते हैं कि रिस्पॉन्स कैसे सबमिट करना है। पहले तो ये इंटीमेशन भी समझना वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन से टैक्सेस में आपने ज़्यादा क्लेम कर लिया और उसी का सेम आपको रीज़न भी आइडेंटिफाई करना है एंड देन आपको रिप्लाई सबमिट करना है। तो यहाँ पे पार्ट बी में आपको रिप्लाई सबमिट करना है। पार्ट बी में ऐसा है कि अगर पार्ट 1 में ऐसा है, पार्ट बी में पार्ट 1 में ऐसा है कि अगर आपका जो भी ये डिफरेंस आ रहा है उसके लिए अगर आपको पेमेंट बन रहा है तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी पेमेंट कर सकते हो एंड बाहर DRC03 के थ्रू आप पेमेंट करोगे एंड देन DRC03 का यहाँ पे आपको ARN नंबर एंटर करना है एंड आपको वैलिडेट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे वैलिडेट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे पूरी ही डिटेल ऑटोफिल आ जाएगी कि ARN नंबर, टैक्स पीरियड, पेड अमाउंट, रिस्पेक्टिव पूरी ही अमाउंट ऑटोफिल आ जाएगी। अगर आपके केस में ऐसा है कि कोई भी रीजन के कारण आपके 3B एंड 2B में डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पे आपको प्रॉपर यहाँ पे वैलिड पॉइंट सिलेक्ट करना है एंड उसके हिसाब से यहाँ पे आपका जो भी रीजन है उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर, ये पूरे ही पॉइंट है, मैं डिटेल में आपको समझा दूँ उसके लिए पेज नंबर 15 पे पूरा ही डिटेल में समझाया है।
पॉइंट नंबर जो भी रीजन है तो जो भी रीजन है उसके हिसाब से ऐसा है कि आप रिस्पेक्टिव जो भी एप्लीकेबल आपके केस में जो भी रीजन है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है एंड देन उनको एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट ऐसा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अवेल्ड इन अर्लियर टैक्स पीरियड ड्यू टू नॉन रिसिप्ट ऑफ इनवर्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इन द सेड टैक्स पीरियड। मतलब आपने अगले मंथ में या अगले टैक्स पीरियड में आईटीसी क्लेम नहीं किया था, इसीलिए आप क्लेम कर रहे हो एंड उसी की वजह से डिफरेंस आ रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अवेल्ड इन अर्लियर टैक्स पीरियड ड्यू टू मिस्टेक और ओमिशन, कुछ भी कारण आपके कोई मिस्टेक हुई है एंड आपने क्लेम नहीं करी है, अभी क्लेम कर रहे हो, इसलिए डिफरेंस आ रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि आईटीसी अवेलेबल ऑन अकाउंट ऑफ इम्पोर्ट ऑफ गुड्स बट टू बी में नहीं शो हो रहा है, आईटीसी अवेलेबल ऑन अकाउंट ऑफ इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम एसईजेड और टू बी में नहीं शो हो रहा है। देन वेरी इंपॉर्टेंट है कि कुछ एक्सेस आपने रिवर्स कर दी थी अर्लियर टैक्स पीरियड में, अभी आप क्लेम कर रहे हो, उसी की वजह से भी हो सकता है। देन एज पर रूल 37 के अकॉर्डिंग आपने विद इन 180 डेज का पेमेंट वाला आपने आईटीसी रिवर्सल किया एंड अभी नाउ आप क्लेम कर रहे हो। तो ऐसे के अकॉर्डिंग आप पूरा ही यहाँ पे आपके केस में जो भी रीजन एप्लीकेबल है वो पूरा ही सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जो भी रीजन आपने सिलेक्ट किया है उसका एक्सप्लेनेशन देने के बाद आप यहाँ पे DRC 016 का कंप्लेंट्स कर सकते हो। तो ये रीजन सिलेक्ट करना है, एक्सप्लेन करना है एंड देन आपके सपोर्टिंग कोई भी डॉक्यूमेंट्स है तो यहाँ पे अपलोड करना है। से सपोज आपका पूरा ही कोई रिकन्सिलेशन आपने बनाया है, वो आपने कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया हो, वो पूरा ही यहाँ पे फाइल अपलोड करने के बाद देन सेव बटन पे क्लिक करना है। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद आप पूरा ही यहाँ पे आपका जो भी आंसर रेडी कर रहा है वो उसको प्रीव्यू भी कर सकते हो। प्रीव्यू करने के बाद आप जैसे मैंने प्रीवियस बताया था कि DRC 03 का अगर आप ARN एंटर करते हो तो यहाँ पे डिटेल ऑटो फिल हो जाती है, तो उसके हिसाब से ये है। देन आप सेव बटन पे क्लिक करते हो, रीजन सिलेक्ट करते हो, देन आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हो। देन यहाँ पे सिंपली पूरी ही प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मतलब आप ड्राफ्ट भी यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। देन प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद आप EVC के साथ पूरा ही ये DRC 016 का कंप्लायंस कर सकते हो। तो यहाँ पे DRC 016 का कंप्लायंस वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप नहीं करते हो तो नेक्स्ट मंथ का आप R1 फाइल नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे बहुत ही जरूरी है कि आपका पूरा ही रिकॉर्ड सही हो, उनके हिसाब से आपको पूरा ही रिकन्सिलेशन करना है 2B के साथ। और कोई भी आईटीसी का मिसमैच है तो उनका रिकॉर्ड है आपके पास, सेम आपको अपलोड करना है। एंड DRC 016 का आप ऐसे ही पूरा कंप्लायंस कर सकते हो। तो आई होप आपको पूरा ही वीडियो समझ में आया हो। आपको अगर वीडियो समझ में आए देन वीडियो को लाइक करिए एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ आपके सर्कल में शेयर करिए ताकि वो भी अपना सॉल्यूशंस पा सके। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।